दोस्तों, कभी कभी नेतृत्व जन्म से नहीं आता, वह संघर्षों की भट्टी में तपकर बनता है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने युवा अवस्था में छात्र राजनीति के मैदान से शुरुआत की और 3 दशकों तक लगातार संगठन, समाज और लोगों की समस्याओं के बीच अपने नेतृत्व को साबित किया। डॉक्टर श्याम शर्मा 90 के दशक में युवा दिलों की धड़कन थे। महाराजा कॉलेज के अध्यक्ष और बाद में एबीवीपी के टिकट पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने श्याम शर्मा आज तक अपना सामाजिक दायित्व बखूबी निभाते आ रहे हैं। यह अलग बात है कि भाजपा की और संघ की इतनी सेवा करने के बावजूद आज तक श्याम शर्मा को मुकाम नहीं मिल पाया है, लेकिन उनका संघर्ष जारी है। साल 1990 के आसपास कॉलेज की भीड़, नारे, विचारों का टकराव और युवाओं की बेचैनी के बीच एक युवा छात्र ने पहली बार जिम्मेदारी उठाई, छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में। यही वह क्षण था जिसने आगे की यात्रा का रास्ता तय किया। वह युवा था श्याम शर्मा, जिसे नेतृत्व की पहली परीक्षा कॉलेज की चारदीवारी में नहीं, उसके बाहर मिली, आंदोलनों से मिली, संघर्ष से मिली। छात्र समस्याओं के समाधान को लेकर जेल में अनशन, दबाव, संघर्ष और सहनशीलता, ये 3 तत्व जिन्होंने उन दिनों ही बता दिया कि ये सफर आसान नहीं होगा। 90 का दशक छात्र आंदोलनों का दौर था। हम भी उस समय छात्र थे और श्याम जी के नेतृत्व में हम लोग भी चलते थे। युवा नेता श्याम शर्मा ने सक्रियता दिखाई और उसी सक्रियता के बीच एक दिन पुलिस लाठीचार्ज ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। सिर में गहरी चोटें और दोनों हाथों में स्टील की रॉड। कई लोग ऐसी चोटों से पीछे हट जाते हैं, भाग जाते हैं, डर जाते हैं, हताश हो जाते हैं। पर यह अध्याय नेतृत्व को और मजबूत करने वाला साबित हुआ डॉक्टर श्याम शर्मा के लिए। यह वही समय था जब भीतर उनके ये विश्वास गहराया कि नेतृत्व सिर्फ भाषणों से नहीं, बलिदान और धैर्य से बनता है। एक बार एक छात्र चुनाव में जिम्मेदारी मिली और जन विश्वास बढ़ता चला गया। कई रिकॉर्ड मतों से जीत, नीतिगत मुद्दों पर पहल और विश्वविद्यालय परिसर में निर्णयात्मक भूमिका, इन सब ने डॉक्टर श्याम शर्मा की नेतृत्व क्षमता को और परिपक्व किया। कभी मूर्ति स्थापना, कभी छात्रों की समस्या पर लंबा अनशन, कभी प्रशासन के सामने युवाओं के लिए संघर्ष। हर कदम बताता है कि नेतृत्व का मूल लक्ष्य समस्याओं के समाधान में है, न कि पद में। ये वही श्याम शर्मा है जिनके लिए पत्रकार और विधायक गोपाल शर्मा ने कार सेवा से कार सेवा तक में एक अलग से चैप्टर दिया है। ये बाबरी मस्जिद की गुंबद के ऊपर थे जिस समय उसका विध्वंस हुआ। छात्र जीवन के बाद भी ये जुड़ाव खत्म नहीं हुआ है। विभिन्न जिलों और समुदाय के लोगों के बीच लगातार संपर्क में रहना, शिक्षकों, चिकित्सकों, वकीलों, युवाओं और स्थानीय समूहों की जन समस्याओं को उठाना और कई वर्षों तक प्रशासनिक स्तर पर समाधान के प्रयास करके श्याम शर्मा ने अपने संघर्ष को कैंपस आधारित संघर्ष से जन आधारित संघर्ष बना दिया। आयुर्वेद चिकित्सकों के 299 अस्थायी पदों के स्थायीकरण की पहल उनका एक बहुत बड़ा आंदोलन था। या फिर स्थानीय चुनावों में संगठनात्मक समन्वय जो उन्होंने अक्सर किए, विधानसभा चुनावों के लिए किए, लोकसभा चुनावों के लिए किए, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए किए। श्याम शर्मा का नेतृत्व धीरे धीरे संघर्ष से निकलकर मैनेजमेंट, संतुलन और संवाद की दिशा में बदलता चला गया। लगभग 3 दशक तक सभी वर्गों, जातियों, समुदायों से निरंतर संपर्क, लोगों के सुख दुख में शामिल होना, स्थानीय समस्याओं के समाधान में जुटना
और समाज के अलग अलग हिस्सों के साथ संवाद कायम रखना, ये उनकी एक अनूठी शैली है, ये उनका एक स्वभाव है। इन सभी गुणों ने डॉक्टर श्याम शर्मा को सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक जमीनी कार्यकर्ता की पहचान दी। आज भी डॉक्टर श्याम शर्मा का संघर्ष लोगों के लिए जारी है। वे सुबह उठते ही जयपुर के आराध्य गोविंद देवकी जी के दर्शन से अपने दिन की शुरुआत करते हैं और फिर जुड़ जाते हैं जन सेवक की अपनी भूमिका में। हाईकोर्ट में एडवोकेट श्याम शर्मा ने वकालत के पेशे से भी अपनी अलग पहचान बनाई है। भाजपा से जुड़े श्याम शर्मा ने उनके जन संघर्ष और जनता के बीच बनी पहचान का फायदा समय समय पर कई अन्य राजनीतिक दलों ने उठाना चाहा, और जब लोग वह इधर उधर भाग रहे थे, अपने दल बदल रहे थे, तो बदलाव की आंधियों में उन्हें अपने साथ लाना चाहा। टिकट के ऑफर भी दिए गए, लेकिन श्याम शर्मा शेर राजस्थान भैरव सिंह शेखावत के करीबी कार्यकर्ताओं में शामिल थे और पार्टी के प्रति निष्ठा की घुट्टी उन्हें शेखावत साहब से ही मिली थी। पार्टी को अपनी मां मानने वाले लोगों में वो शामिल है। यही कारण रहा कि परिस्थितियां कैसी भी रही हो, लेकिन डॉक्टर श्याम शर्मा, संघ निष्ठ डॉक्टर श्याम शर्मा हमेशा बीजेपी के और संघ के सिपाही रहे और आज भी भाजपा के सिपाही ही हैं। नेतृत्व का ये रूप किसी पद से नहीं आता, ये आता है निरंतरता से। एक एक कदम चलकर, लोगों के बीच रहकर, उनके अनुभवों को समझकर, ये पूरा जो है गुण आदमी में आता है। ये कहानी बताती है कि नेतृत्व एक दिन में नहीं बनता। कभी जेल में अनशन की रातें, कभी अस्पताल के वार्ड में दर्द भरी शांति, कभी विश्वविद्यालय की भीड़ और कभी समाज के बीच बीतते वर्ष, इन्हीं सब अनुभवों ने एक सामान्य छात्र को संघर्षशील नेतृत्व का रूप दिया। नेतृत्व की यह यात्रा सिखाती है, सच्चा नेतृत्व पद से नहीं, जिम्मेदारी और निरंतरता से पैदा होता है। बड़ी खबर में हमने आपको जयपुर के एक ऐसे भाजपा के सिपाही डॉक्टर श्याम शर्मा से मिलवाया है, जिनके लिए आज के वर्तमान में कई बड़े नेता जिनके लिए प्रचार करते थे। अगर 90 से 96, 97, 98 के दौर को देखा जाए तो कई छात्र नेता जो आज बीजेपी में बड़े बड़े पदों पर हैं या कहीं कुछ बन गए हैं, वे सभी, उनमें से बहुत सारे, सभी नहीं, उनमें से बहुत सारे लोग श्याम शर्मा जी के प्रचारक कार्यकर्ता हुआ करते थे। लेकिन श्याम शर्मा की आगे बढ़कर डिमांड नहीं करने की, मांग नहीं करने की जो उनका स्वभाव है, उसने उन्हें आज तक सिर्फ कार्यकर्ता ही रखा है। बड़ी खबर में आज इतना ही। फिर कभी किसी अन्य चर्चा के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।